हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता और साई कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं डोमिनोज स्टाइल मार्गरीटा पिज़्ज़ा। तो चलिए पिज़्ज़ा बनाना अब स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक परात ली है, आटा मैं उसी में गूंदने वाली हूँ। आप परात में गूंद सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पर भी गूंद सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है, मैदा। तो उसमें हमें एक खड्डा करना है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स उसी में डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट लिया है। इंस्टेंट ईस्ट ही यूज़ करना है हमें। तो ग्राम के मेजरमेंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसी के साथ 2 टेबलस्पून हमें मिल्क पाउडर डालनी है। इससे हमारे पिज़्ज़ा की टेस्ट है वो इन्हांस होती है, तो इसलिए डालना है। उसी के साथ हमें 2 टीस्पून पाउडर शुगर डालनी है। ये अगर आपके पास ब्राउन शुगर हो तो वो डाल सकते हैं, उससे टेस्ट और बढ़िया आता है। और 1 टीस्पून हमें नमक डालना है। नमक साइड में आटे में डालना है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने 165 ग्राम पानी लिया है, ये नॉर्मल वाटर है। तो हमें गुनगुना पानी या फिर गर्म पानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल पानी ही यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें पानी डालते ही देख सकते हैं इसमें थोड़े से बबल आए हैं, तो हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो रहा है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें आटा गूंदना है। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है। जब भी हम डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हमें ऑलिव ऑयल ही यूज़ करना है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है और आपको वही टेस्ट चाहिए तो आप इसके बदले अमूल का जो बटर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। मैंने पूरा ऑयल नहीं डाला है, मैं थोड़ा बचा के रखा है, उसमें से बचा हुआ ऑयल मैं बाद में डालूँगी। इतना पानी सफिशेंट हो जाता है, ये परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आपको थोड़ा सा कम लगे या फिर ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमें इस तरह से आटा गूंदना है, जैसे हम ब्रेड के लिए गूंदते हैं उतना गूंदना नहीं है। इतना ज़्यादा आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं जिस तरह से गूंद रही हूँ आटा, उस तरह से गूंदना है हमें। और अब हमें इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना है, जो बचा कर रखा था उसमें से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना है और थोड़ा सा रखना है और इस तरह से आटा गूंदना है। यही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है आटा गूंदने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से आटा गूंद लिया है। अब आटा टूट नहीं रहा है, तो हमारा आटा अब रेडी है। इस तरह से हमें फोल्ड करना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही फोल्ड करना है। और यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, जो बचाकर हमने ऑलिव ऑयल रखा था वो नीचे डालना है। हमें बाउल को लगाना है थोड़ा सा, और इसी में अब हमें ये डो रखना है। उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाना है और इस डो को अब हमें सिर्फ 10 मिनट के लिए साइड में रखना है। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना है, ये पिज़्ज़ा है, ब्रेड नहीं है, इसलिए सिर्फ 10 मिनट के लिए ही आप साइड में रखिए। जब तक हमारा आटा रेडी हो जाता है तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अमूल बटर मेल्ट कर लिया है, उसी में अब हमें थोड़ा सा ऑरिगेनो या फिर आप मिक्स हर्ब्स डाल सकते हैं, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और जिस प्लेट में हमें पिज़्ज़ा बनाना है उस प्लेट को ये बटर लगा कर लेना है। अगर आपके पास इस तरह की प्लेट नहीं है तो आप केक टिन में भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो केक टिन को भी अच्छे से हमें ये बटर लगा कर लेना है, या फिर आपके पास एल्युमिनियम की कोई प्लेट होगी तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी यूज़ करना है वो कर सकते हैं, पर अच्छे से उसको बटर लगा कर लेना है। और यहाँ पर मैंने ये मक्के का आटा लिया है, जो पीली वाली मक्का आती है, मकई। तो ये आपको इजीली मार्केट में कहीं भी किराना स्टोर में मिल जाएगा, वो नीचे डालना है। उससे हमारा पिज़्ज़ा का बेस है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाता है। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा जो पिज़्ज़ा का बेस है वो अच्छे से रेडी हो गया है। तो गर्मी होगी तो 10 मिनट भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अच्छे से फूल गया है। इसमें से हमें जो एयर है वो निकालनी है, ज़्यादा अभी गूंदना नहीं है इसको, सिर्फ इसमें से जो एयर है वो निकालनी है। अब हमें जितने साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है उस हिसाब से
मेजरमेंट करनी है। तो मुझे मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है। मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा के लिए हमें 300 ग्राम ये डो है वो लगने वाला है। तो मैं मेजर कर कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेजर करना है। अगर आप प्रोफेशनली बना रहे हो तो इसी तरह से आपको मेजर कर कर लेना है। ये 300 ग्राम हो गया है। तो इस तरह से हमें इसका एक बॉल बना कर लेना है। जितने भी हमें पिज़्ज़ा बनाने हैं, स्मॉल साइज़ का हो या फिर मीडियम या फिर लार्ज, जिस पिज़्ज़ा के आपका ऑर्डर है उस हिसाब से आपको ये रोल बना कर लेने हैं। मेजर करके ही करना है ये आपको। और हमने जो प्लेट रेडी की थी उसी में अब हमें इसको फैलाना है। हाथ से ही फैलाना है, इसको बेलन नहीं लगाना है। जो प्रोफेशनल पिज़्ज़ाज़ होते हैं या फिर मार्केट में जो भी पिज़्ज़ाज़ मिलते हैं वो हाथ से ही फैलाए जाते हैं, उसको बेलन कभी भी नहीं लगाते। तो हमें भी बेलन नहीं लगाना है, टेक्सचर अलग आ जाता है। हाथ से जो टेक्सचर आता है वो बेलन से नहीं आता है। तो इसको मैंने अच्छे से फैला दिया है। हाथ से ही फैलाना है हमें। देख सकते हैं आपकी प्लेट जिस साइज़ की है उस साइज़ का हमें इसको फैलाना है। जो हमने बटर मेल्ट किया था तो उसको हमें साइड में लगाना है। बीच में थोड़ा सा लगाना है, बीच में नहीं लगाया तो भी चलेगा। जो इसकी साइड से वहाँ पर लगाना है इसको अब हमें फोक की सहायता से थोड़े से होल्स बना कर लेने हैं। ये नहीं किया तो ये ब्रेड की तरफ फूल जाएगा, तो वो खाने में वो ब्रेड लगेगा, पिज़्ज़ा नहीं लगेगा। इसलिए ये करना ज़रूरी है। उसी पर हमें पिज़्ज़ा सॉस डालना है। आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने घर पर बनाया हुआ पिज़्ज़ा सॉस लिया है। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही आपके साथ शेयर की है। इसको हमें अच्छे से स्प्रेड करना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, 2 टेबलस्पून सफिशिएंट हो जाता है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ बीच में डालना है, जो साइड से उसके ऊपर नहीं फैलाना है। तो इसको अच्छे से फैलाना है। इसके ऊपर अब हमें बहुत सारा मोज़रेला चीज़ डालना है। ये मैंने अमूल का मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। जब भी हमें पिज़्ज़ा बनाना हो तो ये बाकी की प्रोसेस होती है, तब तक हमें ये मोज़रेला चीज़ फ्रिज से निकाल कर बाहर रखना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आए। रूम टेम्परेचर का ही मोज़रेला चीज़ यूज़ करना है। आपने डायरेक्टली फ्रीज में से निकाला और डाला तो क्या होता है, कभी कभी इसमें कोई गांठें रह जाती है, बड़े बड़े वाले पीस, तो वो अच्छे से मेल्ट नहीं होते। इसलिए हमें रूम टेम्परेचर का चीज़ ही यूज़ करना है। तो चीज़ डालने में कंजूसी नहीं करनी है, बहुत सारा चीज़ डालना है। उसी से हमारे पिज़्ज़ा की टेस्ट इन्हांस होती है, बहुत बढ़िया आती है। और उसके ऊपर हमें टमाटर डालने हैं। जो मार्गरीटा पिज़्ज़ा होता है उसके ऊपर सिर्फ चीज़ ही डाला जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला जाता। या फिर टमाटर उसके ऊपर रखे जाते हैं। तो हम इसके ऊपर मैंने कुछ टमाटर के पीसेस डाले हैं। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई और भी सब्ज़ी डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसी के साथ मैं उसके ऊपर थोड़े से ऑलिव्स डाल रही हूँ, ब्लैक ऑलिव्स, तो वो दिखने में बहुत बढ़िया लगते हैं। आप अपने हिसाब से कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। हमारा पिज़्ज़ा अब बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम सिंगल बेक ही करेंगे। जो बाहर के पिज़्ज़ा होते हैं वो सिंगल बेक ही होते हैं। मैंने माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पर 220 डिग्री सेल्सियस पर पहले ही प्री हीट करके लिया है, और इसके अंदर मैंने हाई रैक रखा है। उसके ऊपर हमें ये प्लेट रखनी है और हमें सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए ही इसको बेक करना है। जब हमारा चीज़ मेल्ट हो जाए उसके बाद हमें इसको निकालना है। मैंने 10 मिनट का टाइम सेट किया है, पर हमारा चीज़ मेल्ट होने के बाद तुरंत इसको निकालना है, नहीं तो हमारा चीज़ वो जल सकता है, ये ध्यान रखना है। जो बाहर के पिज़्ज़ा होते हैं वो डबल बेकिंग कभी भी नहीं करते हैं, इसीलिए उनका पिज़्ज़ा इतनी जल्दी बन भी जाता है और खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है। तो जब भी हम डबल बेकिंग करते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए हमें सिंगल बेक ही करना है और इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आता है। आप देख सकते हैं अब हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसको कलर बहुत बढ़िया आया है, और इसके ऊपर जो टमाटर रखे थे हमने वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप थोड़ा सा ठंडा करके भी
इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल के सर्व कर सकते हैं। हम इंडियंस होते हैं, उनको थोड़ा तीखा खाना पसंद है। बेसिकली पिज़्ज़ा तीखा नहीं होता है, पर हमें तीखा खाना पसंद है, तो आप अपने हिसाब से इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। मैं अब आपको इसको कट कर कर दिखाती हूँ। आप दूसरी प्लेट में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैं उसी में आपको कट कर कर दिखा रही हूँ। तो कट करने से पहले या फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से ऑलिव ऑयल डालना है, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आपको नहीं डालना है तो भी आप स्किप कर सकते हैं। तो एक पीस देख सकते हैं आप, जैसे बाहर का पिज़्ज़ा होता है मोज़रेला का, सेम वैसे ही पिज़्ज़ा बना है और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। अगर एक बार आपने ये पिज़्ज़ा खाया तो आप बाहर का पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो साई कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।